हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 11th का मैथ लेकर के आया हूं, जिसमें आपका सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है समुच्चय सिद्धांत। आइए एक एक चीज़ों को हम लोग बारी बारी से सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, समुच्चय सिद्धांत का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय आपके भाषा में अगर बोला जाए तो किसी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान के संग्रह को, मतलब कलेक्शन ऑफ एनी स्टोरेज, एनी डेटा। ठीक है, कोई भी नंबर है, जैसे आपका नेचुरल नंबर होता है तो उसका कलेक्शन हो गया, आपका ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तो सभी का कलेक्शन जो होता है भैया वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका सेट। लेकिन उसमें भी एक बात होती है, कौन सेट होगा कौन नहीं, जो सुपरिभाषित होगा। सुपरिभाषित कहने का क्या मतलब है, अभी मैं एक एक करके बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखा है, जो पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, अभी ये 9 सवाल दिया गया है आपको, इसमें से आपको पता करना है कि कौन समुच्चय है कौन नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से कौन कौन सा महीना स्टार्ट होता है आपके पूरे 12 महीने में, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। और जो आपके लिए होगा वो अदर, और कोई भी विद्यार्थी होगा, कोई और पर्सन होगा, उसके लिए भी क्या होगा, वो सेम ही होगा। तो कोई ऐसा स्टेटमेंट जो सभी के लिए सेम हो, कोई ऐसा कलेक्शन ऑफ नंबर जो सभी के लिए सेम हो, तो उसी को हम लोग सुपरिभाषित कहते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट वाला क्या है भैया, ये हमारा समुच्चय है। ठीक है, ये हमारा क्या है, समुच्चय है। ठीक है, आप लोग क्या लिखेंगे कि ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हमारा समुच्चय है। दूसरा पढ़िए आप लोग, यहाँ पे देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये बात देखिए, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसमें क्या होगा भैया कि आपके लिए प्रतिभाशाली कोई और होगा, हमारे लिए कोई और हो सकता है। यहाँ पे अलग अलग कलेक्शन बनेगा। जब आप लोग वहाँ पे समुच्चय निर्माण करेंगे तो आप किसी और का नाम डाल देंगे, सभी के लिए सेम नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ये सुपरिभाषित नहीं होगा, और सुपरिभाषित नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये समुच्चय नहीं है। क्या बोलेंगे, ये समुच्चय नहीं है। ऐसे ही थर्ड वाला देखिए, एक ही बात का ध्यान रखना है, सुपरिभाषित है कि नहीं है। सुपरिभाषित होगा तो क्या होगा, समुच्चय होगा, अन्यथा नहीं। और सुपरिभाषित का मतलब मैंने आपको बोल दिया कि जो बात सबके लिए सेम हो, जो कलेक्शन, जैसे ये वाला कलेक्शन जब आप लोग सेट बनाएंगे तो क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। तो जैसे देखिए, सबसे पहले आप लोग का क्या आएगा, जनवरी आएगा ना, इसके बाद ये क्या आएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ जाएगा ना। इसके बाद आपका जो दूसरा आएगा जून आएगा, फिर अगला क्या आएगा, जुलाई आएगा। ठीक है, इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 महीने में 3 ऐसे महीने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, और यही हमारे लिए भी है, ये आपके लिए भी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा समुच्चय है। यही है विशेष बात, सुपरिभाषित होने का मतलब सबके लिए वो लाइन प्रूफ हो, सबके लिए वो लाइन बराबर हो। ठीक है, ये वाला देखिए, भी ऐसा ही कुछ है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। वो 11 बल्लेबाज आपके लिए कोई सर्वश्रेष्ठ अलग अलग हो सकते हैं, हमारे लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो ये भी हम सुपरिभाषित नहीं कहेंगे, और सुपरिभाषित नहीं कहेंगे तो हमारा ये सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक है, इसको भी आप लोग यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे। आपको चुनना था इसमें से कौन सा समुच्चय है, तो आपका ये वाला समुच्चय है, ये दोनों नहीं है। अगला देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये भी भाई सेम है, आपके कक्षा में जितने भी बालक हैं, अगर वो लोग सेट बनाया जाएगा उनका, तो हर एक कोई सेम बनाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा समुच्चय है। ठीक है, ये भी आपका समुच्चय है। अगला देखिए, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी भैया, 1 से लेकर के 99 तक जो भी संख्याएं आएंगी वो सब क्या होंगी, समुच्चय होंगी आपकी। और ये आपका समुच्चय होगा क्योंकि ये सभी के लिए सेम आपका कलेक्शन आएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय। ये भी आपका समुच्चय है। कब नहीं होता, जब यहाँ लिखा जाता कि सबसे बढ़िया वाला उपन्यास कौन सा है। ठीक है, तब आप लोग कहते कि समुच्चय नहीं है। आगे बढ़िए, तो ये भी आपका समुच्चय हुआ, और ये भी हुआ। आगे बढ़िए, सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय, तो ये भी आपका समुच्चय है। जो आपके लिए होगा वही सबके लिए होगा, सीधी सी बात है। अगला देखिए, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ये भी आपका समुच्चय है। फिर देखिए, स्पेशल आगे आपका, कभी भी स्पेशल केस अगर दिखे तो समझ जाना कि वो समुच्चय नहीं है। जैसे देखिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है, कोई कोई देखते होंगे कि किसी जानवरों से डरता है, कोई कोई उसी जानवर से नहीं डरता है, तो उसके लिए खतरनाक तो है नहीं, तो ये सुपरिभाषित नहीं है भैया। तो ये भी क्या है, समुच्चय है आपका। ठीक है, इसमें से आपका कौन कौन सा, ये आपका समुच्चय नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी देखो, ये स्पेशल वाला हो गया था। ठीक है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो गया,
और ये हो गया और ये हो गया। ये तीनों क्या हो गया कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आपका जो है समुच्चय निर्माण हो पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है भैया, कहा है कि मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय है। ठीक है, एक समुच्चय ए है, उसके जो अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये अवयव है। यहाँ पे रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक भरिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं इस प्रतीक का क्या मतलब है। इस प्रतीक का क्या मतलब, इसको एप्सिलॉन बोला जाता है। इसको एप्सिलॉन बोला जाता है कि अगर आपके सेट में मान लो जी कोई एलिमेंट है, आपका सेट मान लीजिए कोई वी है, मान लो वी मतलब वावेल। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा वावेल आता है, ए ई आई ओ, इसके बाद यू, यही सेट आएगा भैया। तो इसमें से ही कोई एलिमेंट रहेगा तभी ये इसका क्या होगा, अवयव होगा। जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ए इज एप्सिलॉन ऑफ वी ना, ए क्या है, इसका अवयव है। ठीक है, ई भी है, ऐसे ये पांचों हैं। लेकिन अगर कोई बोल दे भैया कि जेड क्या वी का एप्सिलॉन है, नहीं है, तो ये आप लोग तब काट के बनाएंगे एप्सिलॉन, तो ऐसे बनाएंगे, नहीं तो अगर रहेगा तो ऐसे बनाएंगे। आइए इस सवाल में देखा जाए। यहाँ पे देखिए जरा, ये आपका 5 है, क्या ये समुच्चय ए का अवयव है, तो आप देख के जान सकते हैं हाँ ए में भी 5 है। ए के समुच्चय में आपका क्या है भैया, 5 है। तो आप लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन का साइन बना देंगे। ठीक है, एप्सिलॉन का साइन बना देंगे ऐसे करके। ठीक है, आगे देखिए 8, तो 8 तो उसमें है नहीं, 8 उसमें है नहीं, तो आप लोग ऐसे एप्सिलॉन बना के ऐसे तिरछी लाइन से कट कर देंगे। इसका मतलब 8 जो है ए का अवयव नहीं है। 0 भी नहीं है, ये बहुत ही इजी बात है, 0 भी नहीं है। 4 है आपका, 4 है तो आप काटेंगे नहीं। और भैया 2 भी है, 2 भी है तो 2 बना दीजिए ऐसे। 2 में भी 10 नहीं है तो 10 को आप लोग कट कर देंगे, ये आपका हो गया। ऐसे आपको करना है। एप्सिलॉन का मतलब आप लोग समझिए कि यही होता है कि इसमें से जो एलिमेंट की, जिस एलिमेंट की बात हो रही है, जिस अवयव की बात हो रही है, क्या उस समुच्चय में है। अगर है तो उसका रिलेशन है, क्या बोलेंगे, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, यही इसका मतलब है। अगर कटा हुआ है तो इट इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या सीखना है भैया, लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। आपके पास समुच्चय को व्यक्त करने के लिए 2 विधियां होती हैं। एक सेट बिल्डर कहा जाता है, समुच्चय निर्माण विधि कही जाती है, एक होता है रोस्टर विधि। 2 विधि सीखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये चीज़ें मैं मिटा देता हूँ और उसके बाद मैं इस चीज़ को इधर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये है आपका, ये सेट बिल्डर है, ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ए के अंदर क्या है, लिखा है कि यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और यक्स क्या है भैया, -3 से ग्रेटर है और 7 से लेसर है। -3 से ग्रेटर और 7 से लेसर, तो ए के अंदर कौन कौन एलिमेंट आएगा उसको आपको लिख देना है और मिडल ब्रैकेट के अंदर, मझले कोष्टक के अंदर आपको लिखना है कामा लगा करके। ठीक है, चलिए लिखा जाए तो -3 से भैया क्या करना है, बड़ा, -3 से बड़ा कौन होगा, -2 होगा। अगर आप लोग -3 से बड़ा 4 की तरफ जाएंगे तो छोटा होता है, नेगेटिव साइन लगने के बाद बड़ा वाला नंबर छोटा हो जाता है। ठीक है, -2 आ जाएगा, इसके बाद कौन आएगा भैया, -1 आ जाएगा, इसके बाद 0 आ जाएगा। फिर अब पॉजिटिव की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, कहाँ तक जाना है, 7 से छोटा रखना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका भैया हो गया समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि दिया था, रोस्टर विधि में हम लोगों ने बना दिया इसको। ठीक है, चलो ऐसे ही दूसरे का भी ट्राई करिए, दूसरे वाले का, ये आपका पहला था, पहला रोस्टर विधि हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या स्टेटमेंट लिखा है जरा पढ़िए। यहाँ लिखा है यक्स सच दैट यक्स, संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या लिखनी, क्या करनी है, संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, तो 1 से लेकर के आप क्या करेंगे, 6 से कम तक लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया, संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या आपकी हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कलेक्शन बन जाएगा। सी वाला देखिए फटाक से, यहाँ लिखा है यक्स सच दैट यक्स, 2 अंकों की, आपको 2 अंकों की संख्या लिखनी है, क्या करनी है, 2 अंकों की संख्या लिखनी है और वो भी प्राकृतिक हो जिनके अंकों का योगफल क्या हो भैया, 8 हो। यहाँ गलती से 18 लिख दिया गया। ठीक है, क्या हो गया, 8 होना चाहिए दोनों संख्याओं का। जैसे मान लो हम लोग कहें
कि यहाँ पे 2 अंकों की संख्या लिख दीजिए, दोनों को जोड़ करके 8 आए, ऐसा आपको सोचना है। तो आप 2 6 ऐसे 26 भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से सोचना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत से ही लिखते हैं, ठीक है। चलो लिखा जाए। थर्ड वाले में क्या क्या एलिमेंट आएगा आप लोग देखिए। यहाँ भैया हम लोग सबसे पहले अगर प्राकृतिक संख्या का हम लोग करते हैं तो हमारा 1 रखें अगर हम लोग और उसके साथ 7 रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए 17 जो पहला स्टार्टिंग का है, जिसको जोड़ने पे हम लोग का 8 आएगा, बाकी उसके पीछे आप जाएंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद कौन आएगा, यहाँ बढ़ा दीजिए, यहाँ घटा दीजिए। हम लोग 2 6 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 6 भी लिख सकते हैं और 3 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है भैया। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 4 4 भी लिख सकते हैं, 44 भी लिख सकते हैं। फिर अब क्या करेंगे, अब हम लोग उल्टा चलेंगे, यहाँ 5 यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब 53 हो जाएगा। अब 62 हो जाएगा और 71 हो जाएगा, ठीक है भैया। ये आपका क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर हुज सम इज 8, हुज डिजिट सम इज 8, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 अंकों की ऐसी संख्या बनाई है जिसको जोड़ने पे, प्राकृतिक संख्या जिनको जोड़ने पे हमारा 8 आएगा। हर एक कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 आ रहा है। ऐसे सोच सोच के जो बातें लिखी गई है ना, उसको आप लोग प्रैक्टिकली यहाँ प्रयोग कीजिए। प्रयोग करेंगे तो बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है। चलो आगे चलो। ये डी वाला देखिए भी क्या लिखा है, यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या यहाँ क्वेश्चन भाई छूट गया, जरा बताइएगा क्या है। जो संख्या 60 की भाजक है, संख्या 60 की भाजक है, संख्या 60 का भाजक है। किसका भाजक है, 60 का। आइए यहाँ ध्यान से देखिएगा, 60 का भाजक मतलब इसका डिवीजर मतलब भैया जिस संख्या से ये 60 कट सकता है उसको हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। तो आइए ढूंढा जाए। कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा तो बहुत सारा, लेकिन आपको यहाँ पे एक शर्त दिया है। क्या दिया है, अभाज्य होना चाहिए। होगा तो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 5 छूटा है 5 से भी कट जाएगा। इसके बाद 7 8 से नहीं कटेगा, सीधा 10 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा भैया। इसके बाद किससे कटेगा, सीधा 20 से कटेगा, है ना। 20 के बाद आपका किससे कटेगा, 30 से कटेगा। 30 से कटने के बाद सीधा 60 से कटेगा। मतलब इतने सारे डिवीज़र हैं इसके 60 के, लेकिन आपको यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है, इस वजह से आपको इसमें से खाली अभाज्य वाला लेना है। तो सबसे पहला अभाज्य कौन होता है, 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5। तो जो आपका कलेक्शन बनेगा भैया क्या बनेगा, 2, 3, 5। इससे ज़्यादा आपका जो है नहीं बनेगा कोई भी। जब यहाँ पे अभाज्य नहीं लिखता, खाली ऐसे लिखता कि यक्स सच दैट यक्स एक संख्या है जो 60 का भाजक है, तब आप इन सभी पूरे एलिमेंट्स को वहाँ पे आप लिखते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला वाला तो बहुत ईजी है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आपका है, वर्ड है, इसको आपको क्या करना है, आपको समुच्चय उसके रोस्टर फॉर्म के विधि में लिखना है, ठीक है भैया। 4th वाला है ना, 5 वाला है, 4th वाला तो ये था। 5 वाला क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो आप देखिएगा इसकी क्या स्पेलिंग है, इसी को हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखना जरा, ये डी बराबर था, यहाँ ई बराबर हो जाएगा। ई बराबर क्या होगा, देखो आप लोग सभी को अलग अलग कामा करके लिख देंगे। जैसे सभी एक साथ सटा के लिखा है, ऐसे आपको नहीं लिखना है, सभी के साथ कामा लगा देना है। जैसे टी लिखे, आर लिखे, फिर आई लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे भैया, जी लिख देंगे, ठीक है, फिर ओ लिख देंगे, फिर एन लिख देंगे। अब फिर से ओ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो रिपीटिव एलिमेंट होगा उसको दोबारा हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे ओ 2 जगह है तो एक ही बार लिखना है, तो एन लिख दिए। एन के बाद कौन आ रहा है, एम आ रहा है ना, एम आ गया। फिर कौन आ रहा है, फिर से टी आ गया, तो फिर टी नहीं लिखेंगे हम लोग। देखो 2 जगह टी है तो टी एक ही बार लिख दिए तो काम हो गया आपका। एम है, फिर ई है भैया, फिर क्या है, आर भी दोबारा है, और वाई लिख देंगे हम लोग। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका सेटिंग बन जाएगा। आपका जो भी लिखना था एलिमेंट यही लिखना था, ठीक है। अगला देखिए ऐसे ही बेटर करके है, 6 वाला। एफ बराबर है आपका जो एलिमेंट, इसमें क्या बनेगा, बी लिख देना है, बी कामा ई कामा, डबल टी है तो एक टी लिखेंगे आप लोग। फिर ई आपने पहले ही लिख दिया है तो आप क्या करेंगे, खाली
आर लिख देंगे। ये आपका कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बन गया। जो आपके अवयव सही तरीके से लिखने थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ध्यान क्या देना है, जब कभी ऐसे ही कोई वर्ड लिख के दे तो आपको क्या करना है, सबको अलग अलग करके कामा, एक एक उसके लेटर को मतलब कामा लगा के लिख देना है, और जो रिपीटेटिव लेटर है उसको दोबारा नहीं लिखना है, सिर्फ एक टाइम लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे टी दोबारा था, और कौन था दोबारा, आर दोबारा था, और कौन दोबारा था, ओ दोबारा था। तो मैंने देखिए टी को भी एक बार लिखा है, आर को भी और ओ को भी। ठीक है, इस तरीके से आज की क्लास आपकी यहीं तक। जो भी बचा हुआ पार्ट है हम लोग इसको लेकर के कल आएंगे आपके लिए। आप लोग देखिएगा इसको अच्छे से, आप लोग को अच्छा लगता है तो रिस्पांस कीजिएगा। धन्यवाद।